वाह, क्या आईपीओ है। असम आप टाइम निकाल पा रहे हो क्या? घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए टाइम निकल रहा है क्या? 4 आईपीओ ऑलरेडी खुले हुए हैं, 5 आईपीओ खुलने वाले हैं। मतलब हमें ही आईपीओ की हर रोज मैनेजमेंट में बात करनी पड़ रही है। आप कैसे मैनेज कर रहे हो? नहीं, मुश्किल हो रहा है। और इनफैक्ट हम लोग एज अ मर्चेंट बैंकर भी एक आईपीओ लेके आ रहे हैं नेक्स्ट हम्म, वीक। ऐसे भी स्पेस में है, तो थोड़ा सा, हम्म, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लोड बढ़ा हुआ है। तो कोशिश कर हम्म, रहे हैं इसीलिए कि अच्छे आईपीओज हैं उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बाकी तो हम्म। एनालिसिस तो सभी आईपीओज का हो ही रहा है। मैम, इसीलिए आपकी आपको जो है हम ही को 2 बार 3 बार इनवाइट करना पड़ रहा है। तो अभी तो आपसे हम वैसे ही बात करेंगे, अगले हफ्ते फिर नए आईपीओ खुलेंगे, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जी अभी क्योंकि बिल्कुल। 4 आईपीओ आज खुले हुए हैं तो जरा उन पे बात कर ली जाए। पहला मैम आईपीओ है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ये सरप्राइज नहीं लगा आपको इस तरह का आईपीओ आया? मतलब आज आखिरी दिन है, अब तक 54 गुना सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ, जो लास्ट हमने डिटेल चेक की थी। करीब 225 से 237 रुपए का प्राइस बैंड है, 460 करोड़ रुपए का फंड रेज है, 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी ओएफएस है। और करीब करीब 30 जुलाई के आसपास लिस्टिंग होगी। एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार इनका ब्रांड नेम है। कैसे रीड कर रहे हो आप? क्या राय है इस पर आपकी? देखिए सुमित जी, शायद हम लोग जब मंडे को मिले थे, मैंने तभी भी आपको कहा था इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से है। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से, तो अपनी राय पे बिल्कुल कायम हूं मैं। इसमें सब्सक्राइब करना ही चाहिए। बस प्रॉब्लम अलॉटमेंट को लेके हो सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अगर लकी रहे तो अलॉटमेंट मिला तो बहुत अच्छा ये रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, दोनों ही नजरिए से साइड। तो आशा मैम, आपको उम्मीद थी क्या ये नंबर 54-55% तक पहुंच जाए, 55 गुना तक पहुंच जाएगा सब्सक्रिप्शन का? अभी तो लास्ट डे बाकी है, क्यूआईपी आएगा आखिरी में। सो अभी ये हाल है। सो आपको उम्मीद थी ये नंबर आएगा? देखिए, मेरे को लग तो रहा था ये आईपीओ काफी पसंद है। इनफैक्ट जो भी 2-3 आ रहे हैं उसमें से टॉप प्रायोरिटी पे यही आईपीओ था। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं ये काफी अच्छे आए हैं। इतना उम्मीद तो मैं भी नहीं कर रही थी, बट स्टिल अच्छे आईपीओ को हमेशा अच्छा ही रेस्पॉन्स मिलता है, तो उसी की तरफ पे हम ये रेस्पॉन्स देख रहे हैं। हम्म। अगला आईपीओ मैम इंडी क्यूब स्पेसेस का। इस पर भी हम पहले एक बार बात कर चुके हैं। ये भी करीब करीब 4 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, और रिटेल का हिस्सा इसमें भी काफी एक्टिवली सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है। आईपीओ प्राइस बैंड करीब 225 से लेकर 237 रुपए पर शेयर के बीच में है। करीब 22 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट एम्प्लॉइज को उन्होंने दिया भी है। 700 करोड़ रुपए रेज करने की योजना है। 650 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू कंपनी लेकर आ रही है। 50 करोड़ का एफएस है। और इनमें अलॉटमेंट 28 जुलाई को है, 30 को लिस्टिंग है। बहुत बाजार में कंसर्न था इनके लॉस को लेके, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से ये लोग ने एक क्वार्टर में लॉस दिया है। आप कैसे रीड कर रहे हो मैम इसे? जी, हमारी भी इस पे डिटेल में चर्चा हुई थी कि डेप्रिसिएशन इस वाली इंडस्ट्री जो है वो को वर्किंग स्पेस इंडस्ट्री, इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न रहता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हैवी होता है। और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से जो डेप्रिसिएशन का फिगर है वो ज्यादातर सब प्रॉफिटेबिलिटी में एक डेंट दिखा देता है। मेरा ये मानना था, मैंने उस टाइम पे भी यही बोला था, अभी भी अपनी राय पे कायम हूँ। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए तो फिर इसमें नजरिया बनाए ज्यादा अच्छा रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डिस्काउंट लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे लॉसेस की वजह से। और मैं अभी भी अपनी राय पे कायम हूँ कि इसमें एक बार कंपनी जब अपने नतीजों में प्रॉफिट्स दिखाना चालू करे, तब अगर मौके ढूंढेंगे खरीदारी के तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो वेट फॉर द लिस्टिंग, और उसके बाद रिजल्ट्स का वेट करके ही इसमें कुछ रुख बनाया जाए। अभी इसमें रुकने की सलाह है। और मैं अभी भी अपनी इसी राय पे कायम हूँ कि वेट एंड वॉच टिल द रिजल्ट्स। तो आशा मैम, अगर लॉस वाले पार्ट को हटा दें तो बाकी अदरवाइज आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, बाकी तो अच्छा ही है अनडाउटेडली। ये जो कंपनी है और इनका एक और फीचर है, मैंने शायद पहले हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जो इनकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो काफी अच्छी है। मतलब काफी लो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट रहती है इनकी, एटलीस्ट एज कम्पेयर टू स्मार्ट वर्क, तो वो इनका एज है। और ये आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। पर सुमित जी, हमारा होल कंसर्न यही है कि अभी तक इस इंडस्ट्री में, अगर मैं ऑफिस स्पेस की भी बात करूं, ये मैंने पहले भी किया था, चर्चा की थी कि वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी अदर इनकम से आई है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहता है, लेकिन जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो आसान हो जाते हैं दिखाने में। लेकिन जब ये लोग डेवलपमेंट करते हैं और एसेट क्रिएट होती है, तो वो डेप्रिसिएशन हैवी होता ही जाता है, और वो बीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो वही एक हमारा कंसर्न था और मैं ये कंसर्न इंडस्ट्री की बात कर रही थी। मैंने किसी कंपनी के लिए नहीं बोला, ये कंपनी भी बहुत अच्छी है और इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, काम भी अच्छा है और जैसा मैंने बोला कि इनकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी लोअर है एज़ कंपेयर्ड टू पीयर्स, तो वो भी एक एडवांटेज इनके पास है। लेकिन अभी एक बार प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही मैं इस आईपीओ से थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करने की सलाह दे रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका डिस्काउंट में लिस्टिंग होगी। हो सकता है जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ये लिस्टिंग पे भी कुछ रिटर्न दे जाए। लेकिन अगर सेफ प्ले करना है तो एक बार नतीजे आ जाएँ, प्रॉफिटेबिलिटी आने लगे इन कंपनी में, तो बिल्कुल इसमें रुख बनाएँ। ओके मैम, अगले बाकी दो आईपीओ की तरफ रुख करते हैं। जो अगला आईपीओ है वो है ब्रिगेड का। इस आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक करीब करीब 1 गुना तो ये सब्सक्राइब हो भी चुका है दूसरे दिन में भी। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये मैम कि होटल स्पेस में आईपीओ खुल भी रहे हैं। अच्छा, 85 से 90 का एक प्राइस बैंड है। 760 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू से सिर्फ कंपनी 8 करोड़ शेयर बेचेगी और ओएफएस का कोई भी हिस्सा नहीं है, पूरा का पूरा इसमें फ्रेश इशू है। ये 31 के अराउंड इसकी लिस्टिंग होगी। आप इसे कैसे देख रहे हो? क्योंकि होटल में फ्रेश इशू बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है और प्राइस बैंड भी बड़ा अफोर्डेबल सा दिख रहा है 2 डिजिट की वजह से। आपने क्या रीड किया इसमें? देखिए ऑक्यूपेंसी और एवरेज रूम रेट ये 2 चीज़ों पे थोड़ा-सा ये अपने पीयर्स के मुकाबले इतने सॉलिड नहीं है। अभी बिल्कुल कंप्लीटली ये ओएफएस नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इनफैक्ट कंप्लीट फ्रेश इश्यू है, ये एडवांटेज है। दूसरा टिकट साइज़ यानी कि 85 टू 90 ये एक छोटा है, तो ये भी हमेशा हम रिटेल निवेशकों को एक कम्फर्ट देता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूएशन है सुमित जी, वो थोड़े से स्ट्रेच्ड लगते हैं, क्योंकि ये आ रहा है 144 के पीई मल्टीपल पे। तो इनके कंपेटिटर्स के मुकाबले थोड़े से वैल्यूएशंस ज़्यादा लगते हैं, महँगा लगता है और उसी वजह से हमने सलाह दी थी कि इसमें भी थोड़ा रुक जाएँ, वेट एंड वॉच कर लें, क्योंकि ये थोड़ा आईपीओ एक्सपेंसिव लग रहा है करंट लेवल्स पे। हम्म तो थोड़ा सा महंगा है, इस पे भी लिस्टिंग होने दीजिए, फिर एंटर करना ज्यादा लॉजिकल रहेगा। अब आते हैं चौथे आईपीओ पे मैम, शांति गोल्ड इंटरनेशनल। और कंपनी का आईपीओ 25 यानी कि आज से खुला है और 29 तक खुला रहेगा। अब तक पहले दिन ही 55% सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ का प्राइस बैंड 190 189 से 199 के बीच में है। करीब 360 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और फ्रेश इशू है। ओएफएस का कोई भी हिस्सा नहीं है और एंकर बुक से ऑलरेडी 108 करोड़ रुपए लोग रेज कर चुके हैं। तो आस्था मैम छोटा आईपीओ है और जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की कंपनी है जिसका आईपीओ लेकर आया और ये मेरे ख्याल से शायद वो पीएनजी के बाद ही अगला आईपीओ आ रहा होगा जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में। तो अब कैसे आप रीड कर रहे हो उसे? देखिए, स्पेशली इनका बी टू बी जो काम है, क्योंकि ये लोग 24 कैरेट जो गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं और वाइड स्पेक्ट्रम क्लाइंट्स को ये देते हैं और बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इनका काम मेजरली गोल्ड ज्वेलरी बना के अपने क्लाइंट्स को देना है, जिनके कि बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, शोरूम्स हैं। तो आईपीओ की अगर मैं बात करूँ, छोटे साइज़ का इश्यू है, प्राइसिंग ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट एवरेज प्राइसिंग है। तो यहाँ पे बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग हमारी तरफ से दी जा रही है। लेकिन लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो लगाइए पर लिमिटेड लिस्टिंग गेन का ध्यान रखते हुए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए दोनों ही नज़रिए से सब्सक्राइब की रेटिंग इस कंपनी के आईपीओ को हमारी तरफ से दी जा रही है। ओके। और मैम चौथा नाम मच अवेटेड है, इस पे तो हम आगे आपसे बात करेंगे ही क्योंकि ये बहुत पांचवा नाम सॉरी, ये मच अवेटेड है और बहुत लंबी इस पे चर्चा होगी। वो है एनएसडीएल। स्टार आईपीओ है और बहुत समय से बाजार इसका वो लग कर रहा है इंतजार कि क्या आईपीओ आएगा, क्या डिटेल होगी, कैसे होगा। सो सीडीएसएल की जो कहानी है वो क्या ये दोहराएगा? और दूसरा 760 से 800 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड आ रहा है। सो एक ग्रे मार्केट में तो डिस्काउंट पर आ रहा है। इसे आप कैसे रीड करोगे? देखिए मैं कभी भी ग्रे मार्केट की चर्चा नहीं करती हूँ तो मैं उस पे तो कुछ कमेंट नहीं करूँगी लेकिन बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो वैल्यूएशन किया है वो डिस्काउंट पे है सीडीएसएल से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो। तो यहाँ पे और भी हम डिटेल एनालिसिस आने वाले हफ्ते में करेंगे बट मुझे प्राइमा फेसी आईपीओ अच्छा लग रहा है। लेकिन स्टिल डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीक ज़रूर एक बार कोशिश करूँगी मैं आपसे जल्दी जुड़ने की क्योंकि 5 आईपीओस नेक्स्ट वीक भी खुलने वाले हैं। नहीं नहीं मैम, आप आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हम इस चीज के ऊपर लाइंड अप है कि जैसे ही आईपीओ खुलेगा आपसे हम जरूर बात करेंगे। और एनएसडीएल आईपीओ पे तो आपसे चर्चा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये 4 आईपीओ पे बात करना जरूरी था और ये 5वां आईपीओ भी, क्योंकि इसकी इनिशियल डेट्स हमारे पास आ गई तो हमने आपका एक पहला व्यू इस पे लिया है। इस पे आगे डिटेल व्यू आपसे हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन 5 आईपीओ में
एक बारी मैम आशा मैम, मैं आपसे ही चाहूंगा कि पांचों चारों आईपीओ में, सॉरी, अपना व्यू एक बारी आप एक साथ रख दो कि करना क्या चाहिए चारों आईपीओ को लेकर। देखिए, टॉप प्रायोरिटी पे रखिए जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। दूसरे नंबर पे रखिए शांति गोल्ड के आईपीओ को, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तीसरे नंबर पे रख सकते हैं ब्रिगेड को, और इंडी क्यूब और ब्रिगेड दोनों ही तीसरे नंबर पे रहेंगे, बट मैं फर्स्ट 2 आईपीओ के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ। और मेरे हिसाब से इंडी क्यूब एक ऐसा आईपीओ है जो लॉसेस की वजह से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि वेट एंड वॉच करना है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि इसकी कुछ नेगेटिव लिस्टिंग होगी। माइट बी पॉसिबल लिस्टिंग सरप्राइज करे, लेकिन सेफ रहना है। तो ये 2 आईपीओ अच्छे लगते हैं जिसमें लगाने की यहाँ पे सलाह है। चल, क्लियर कट राय आपके सामने कि 4 आईपीओ, 4 में पहली प्रायोरिटी जीएनजी, दूसरी प्रायोरिटी शांति, तीसरी प्रायोरिटी में बाकी इंडी क्यूब है, लेकिन वो अभी नहीं, लिस्ट होने दीजिए तब, और साथ होटल स्पेस में भी अगर आपको ब्रिगेड में आगे लिस्टिंग मिलती है तो उसके बाद आप देखिएगा। लेकिन बहुत क्लियर राय आस्था हमने रख दी है। 5 आईपीओ अगले हफ्ते हैं, उसमें उनकी राय हम अगले हफ्ते लेंगे।